नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, लेकर आ चुका हूँ आपके लिए धमाकेदार क्लास है, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन से। जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास शानदार रहने वाली है। साथियों, आपको शुरू से लेकर एंड तक क्लास देखनी है। शुरू में लास्ट में कमेंट करना है साथियों आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज हम उन तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पूछे जा सकते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय खराब किए हुए। एग्जाम आपका नजदीक है, मात्र है टारगेट रखो साथियों। आपका 19 से 21 सितंबर है, 6 पारियों में पेपर होने जा रहा है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों। जय सिंह सूरी के लेखक थे भी हमीर मद मर्दन है और हमीर मद मर्दन है, और साथियों महाकाव्य है हमीर, और हमीर हट है, हमीर रासो है भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीच का आंसर तो आपका सही आंसर जाएगा हमीर मद मर्दन, यानी सी आंसर है वो करेक्ट जाएगा आपका। राइट आंसर है सी आंसर है। क्या जाएगा राइट आंसर होने वाला है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में सामयिक लेखों द्वारा जौहर व्रत का पहला प्रमाण है या फिर पहला विवरण मिलता है? रणथंभौर है, मेवाड़ है, मालवा है और जालोर है ना। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जो आपका 1290 में यहाँ से हार कर जाता है भी। रणथंभौर में यहाँ पर 1290 में हम हार कर जाता है, बिल्कुल हमीर हरा देता है। यहाँ पर राजस्थान का पहला साका होता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? तो 1301 में ये आपका प्रथम साका होता है राजस्थान का, यहाँ पर हमीर के समय। पेपर का आपका नेक्स्ट कहता है साथियों, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था भी? रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? हरिराज है, गोविंद राज है, हमीर देव है और जयतर सिंह है। तमाम विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को साथियों एक बार लाइक कर दो और अपने प्यारे मित्र तो क्लास को शेयर कर दो। अगर नए विद्यार्थी बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो भी। यहाँ पर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दमदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे भी, है ना। तो रणथंभौर का महानतम चौहान शासक की मैं बात कर रहा हूँ तो सही आंसर जाएगा हमीर देव। क्या जाएगा? हमीर देव जाएगा सही आंसर, सी आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था भी। हरिराज है, गोविंद राज है, हमीर देव है, इनमें से कोई नहीं। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था, कौन था साथियों? तो 28 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा आपका गोविंद राज है। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंद राज था भी। बी आंसर सी जाएगा, राइट आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? राणा प्रताप है, राणा सांगा है, राणा कुंभ है और पृथ्वीराज चौहान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर वो आप क्या करेंगे कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा जी? हाँ बिल्कुल 29 नंबर सुनना सही आंसर गया है अभी। ख्वाजा संत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सही आंसर जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका साथियों। ये कहां पर आए थे? ये साथियों आपके अजमेर में आए थे भी। पृथ्वीराज कहां का शासक था? अजमेर का शासक था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो क्या कहता है। कौन सा परमार शासक है कविराज के नाम से विख्यात था? कौन सा कविराज बताओ भी। उत्तर राज सेकंड है, धारावर्ष है, भोज परमार है, इनमें से कोई नहीं। बढ़िया भी। इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर फटाफट इसका आंसर कमेंट में कर दो भी। हाँ जी 30 नंबर सुना सही आंसर जाएगा भोज परमार। क्या जाएगा भी? भोज परमार इसका आंसर जाने वाला है, सी आंसर है, राइट होगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है राय पिथौरा कहा जाता है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज सेकंड थर्ड को, गोविंद राज को, हरिराज को, इनमें से कोई नहीं। राय पिथौरा की उपाधि धारण करने वाले कौन से शासक थे इनमें से? ये उपाधि राय पिथौरा बताओ। यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? तो पृथ्वीराज थर्ड को कहा जाता है राय पिथौरा। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो स्टार साथियों क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके हाथों पृथ्वीराज और सेकंड पराजित हुआ? सेकंड नहीं थर्ड है, पृथ्वीराज थर्ड है पराजित हुआ था। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग और नादिर शाह, ये चारों साथियों तुर्क आक्रमणकारी भयानक भयानक साथियों
तो यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजित हुआ? तो सही आंसर जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या जाएगा अभी? मोहम्मद गौरी, बी आंसर सही होगा राइट आंसर आपका। आगे बढ़ेंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सत्य है? 33 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वीराज थर्ड के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। बिल्कुल, गौरी हाथ से चपले हाथ में लेता है, मुंह में इतनी कर लेता है कि मैं काले गांव में यहाँ पर नहीं आऊंगा दोबारा। मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजय नहीं, ये तो सेकंड की बात है। युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, बिल्कुल हो सका, ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों ये आंसर जाएगा, राइट आंसर ये आंसर सही होगा। आगे बढ़ो कि किसके साथ युद्ध हुए? परमदेव देव चंदेल को अपने दो वीर सेनानायक को आला व उदल को प्राण गंवाने पड़े थे। आला व उदल जितने प्रेमदेव चंदेल शासक है याद नहीं करते हैं, उतने हमारे राजस्थान में याद किया जाते हैं। आला और उदल भले ही साथी और दुश्मन के सेनापति हैं, लेकिन आला उदल क्या वीर बहादुरी दिखाई है अपने शासक के प्रति। यहाँ पर 34 नंबर होना सही आंसर जाएगा पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ए आंसर और सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया क्योंकि? पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया क्योंकि 35 नंबर है, इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर है। वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था, उसमें दिग्विजय की भावना थी, विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी आंसर जाएगा साथियों आपका, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। अनुराग, विगराज सेकंड, विगराज फोर्थ और विगराज फाइव, विगराज सिक्स और आपका गोविंदराज। किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अनुराग, विगराज फोर्थ, विगराज पृथ्वीराज सिक्स और आपका गोविंदराज। 36 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा विगराज फोर्थ, बी आंसर जाएगा राइट आंसर विगराज चतुर्थ करेक्ट आंसर होगा आपका। किस चौहान वंशी शासक ने हरि के लिए संस्कृत नाटक की रचना की? वासुदेव, अजय राज, अर्णोराज और विगराज फोर्थ। बताओ, प्रश्न पूछ रहा है साथियों आपसे, क्या प्रश्न पुटअप हुआ यहाँ से प्रश्न पुटअप हुआ है साथियों। किस चौहान वंशी शासक ने हरि के लिए संस्कृत नाटक की रचना की? 37 नंबर प्रश्न है और राइट आंसर जाएगा आपका डी आंसर विगराज चतुर्थ। क्या जाएगा अभी? विगराज चतुर्थ जाएगा, डी आंसर होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, हरिहर, नागरचंद, रत्ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो आंसर। एक बार तमाम विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दो, भी क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था, 41 नंबर सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई था, ए आंसर होगा राइट आंसर। आगे बढ़ो कि सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल या फिर अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन करता है? चंद्रवरदाई करता है, अमीर खुसरो करता है, जानक करता है, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन है साथियों, तो सही आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पर? चंद्रवरदाई करता है। कौन करता है? चंद्रवरदाई करता है, ये आंसर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? क्वेश्चन बारंबार पुटअप होता है इस प्रकार से क्वेश्चन, है ना। चलो आंसर दीजिएगा सारे विद्यार्थी की। सरहद पंजाब के साथ लगती है, सबसे सर्वाधिक कम 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। और साथियों मध्य प्रदेश के साथ लगती है, राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा करता है राज्य के साथ 1600 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा बनाता है साथियों आपकी पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर।
और राजस्थान की मैं बात करूं, स्थलीय सीमा की लंबाई हो 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की मैं बात करूं मैं तो 4850 मीटर, क्या 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी सीमाएं हैं जो एग्जाम के अंदर बारंबार पुटअप होती है। हमारा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई बताओ। रेड क्लिफ नाम है ना, 1,70 किलोमीटर है, 1,1170 किलोमीटर है, 1,270 किलोमीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या गया आपका? 1,70 किलोमीटर। ये आंसर और सही आंसर होने वाला है आपका। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है भी? पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की बात करूं तो पप्पू बड़ा है राजस्थान का 869 किलोमीटर। कितना है? 869 किलोमीटर। डी आंसर इसका सही आंसर देगा। 826 किलोमीटर तो राज्य के उत्तर से पूर्व की नहीं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826। तो ठीक है, हमारा आंसर और डी आंसर जाएगा। इन दोनों के मध्य वो क्या है? इन दोनों के मध्य साथियों आपकी 43 किलोमीटर का अंतर है। भी कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरुवा और मेवल। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरुवा और मेवल। यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा साथियों आपका क्या? कांठल। क्या जाएगा? कांठल आंसर होने वाला है। ए आंसर दीजिएगा सारे विद्यार्थी। ए आंसर इसका सही आंसर होगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरुवा, बोराट, भाकर और संगालिया। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भी? तो भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। सही आंसर जाएगा सी आंसर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है भी, जिसकी ऊंचाई कितनी है बताओ। तमाम विद्यार्थी आंसर करो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कहां पर है? गुरु शिखर कहां पर है? तो कहां पर पड़ता है? ये माउंट आबू सिरोही में पड़ता है ना। कहां पर पड़ता है? माउंट आबू सिरोही में पड़ता है ना। जी बिल्कुल, कर्नल टॉड इसी को कहता है साथियों, संतों का शिखर है ये तो, है ना। संतों का शिखर की संज्ञा देता है, कर्नल टॉड देता है। 1722 मीटर यानी सबसे ऊंचा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा 1722 मीटर, यानी डी आंसर दीजिएगा सारे विद्यार्थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 56 बेसिन किस जिले में है। प्रश्न क्या कर रहा है? 56 बेसिन किस जिले में? भी अलवर में है, बांसवाड़ा में है, पाली में और भाकर है। बताओ 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन बांसवाड़ा, 56 बेसिन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर है, तो क्या जाएगा? बांसवाड़ा। ये वास्तव में साथियों 56 गांवों का समूह है, और ये साथियों कौन सी नदी के तट पर फैला हुआ है? तो माही नदी के तट पर है ये फैला हुआ है। बी आंसर सी जाएगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे है? वह है 60 से अधिक है, 30 से कम है, 40 से है और आपका 50% है। 50 550 नंबर क्वेश्चन। तमाम विद्यार्थी सही आंसर देंगे कि 60 से अधिक है साथियों, लगभग 61 है। कितने हैं? लगभग 61.11% का अनुमानित है साथियों यहाँ पर। और पश्चिमी मरुस्थल के अंदर राज्य की 40% जनसंख्या आपकी निवास करती है। तो ए आंसर आपका धमाके के चोट पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है 17 का हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? हुडा सम्मेलन का नेतृत्व कौन करता है? हुडा सम्मेलन साथियों कब होता है? तो याद रखेंगे 17 जुलाई को होता है। अभी कब होता है हुडा सम्मेलन? 17 जुलाई और 1734 को ही होता है। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन, ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ नरेश जगत सिंह करता है। कौन करता है? मेवाड़ नरेश जगत सिंह सेकंड करता है। ए आंसर इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का विषम कहा जाता है। राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का विषम कहा जाता है। यहाँ पर 583 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों, कुंवर चुंडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भी? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। पेपर का आपका 584 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया?
उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? छतर सिंह ने, लक्ष्य सिंह ने, राणा कुंभा ने और मोकल ने। करो आंसर है। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? 584 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका 5 का सही आंसर देगा लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा के समय। कौन करवाता है? चित्रमन बंजारे या फिर पिछुमर चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण पिछोला झील का करवाया था। इसी के साथ ही नजदीक क्या भी नटनी का चबूतरा भी क्या है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है साथियों। साथियों इसी के अंदर जग मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जग मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल साथियों इसी के अंदर जग निवास महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जग निवास आपका महल है बना हुआ है। इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा लक्ष्य सिंह करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड हो जाओ, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की साथियों लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। आपके लिए छोटा सा टेलीग्राम चैनल बनाया गया साथियों, अगर आप चाहते हैं तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना हो फटाफट, क्योंकि वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे साथियों। हमारी क्लासेस लाइव भी आती है आपकी, ठीक है, और मैं आपको लाइव आकर ही ये मॉडल पेपर करवाता हूँ, पूरा पूरा पेपर करवाता हूँ साथियों। तो तमाम विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी कोई भी क्लास एग्जाम तक छूटे ना भी। हमारा टारगेट रहेगा 19 से लेकर 21 सितंबर के मध्य आपका 6 पारियों में पेपर होगा साथियों। मिनिमम आपके 120 प्रश्न आएंगे, ठीक है। टोटल आपका मार्क्स होने वाला है 200। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1.66 है, ठीक है, का रहने वाला है आपका मार्क्स है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सरकारी नौकरी अब की बार हर एक घर में होनी चाहिए भी। तो चलिए मैं मिलता हूँ इसी जोश और जुनून के साथ अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम, जय जय राजपूताना।